हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अपने ईवीएस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जलमंडल है। ठीक है, चलिए क्लास को अपने शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये गोमुख से होता है। कहाँ से होता है? तो ये गोमुख से होता है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। कौन सी है? तो गंगा है। नदी के समुद्र में मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? नदी के समुद्र में मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो मुहाना। क्या कहते हैं? मुहाना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ये औद्योगिक अपशिष्ट है। क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट है। समुद्र के जल में कौन सा लवण अधिक होता है? समुद्र के जल में कौन सा लवण अधिक होता है? तो सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। महासागरों की लहरें किससे बनती है? महासागरों की लहरें किससे बनती है? तो हवा से। सुनामी किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी किससे उत्पन्न होती है? तो समुद्री भूकंप से उत्पन्न होती है। समुद्री भूकंप से उत्पन्न होती है। भूजल किसे कहते हैं? भूजल किसे कहते हैं? तो भूमि के अंदर का जल भूजल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूजल। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। क्या है? H2O। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जल महासागरों में पाया जाता है। कहाँ? महासागरों में। जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो ये बर्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्फ कहलाता है। जल गैसीय रूप क्या कहलाता है? तो ये वाष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प। जल का गैसीय रूप। जल चक्र की प्रक्रिया है तो वाष्पीकरण, वर्षा, संघनन तीनों होगा। वाष्पीकरण, वर्षा, संघनन। झील का स्थिर जल क्या कहलाता है? तो स्थिर जल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर जल। झील का स्थिर जल। भारत सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो ये वूलर झील है। कौन सी है? तो वूलर झील है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। सांबर झील किस राज्य में है? सांबर झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। समुद्र में महासागर में क्या अंतर है? समुद्र और महासागर में क्या अंतर है? तो आकार। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये वर्षा है। क्या है? वर्षा। जल संरक्षण का एक उपाय क्या है? तो ये वर्षा जल संचयन। क्या है? वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन है। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? तो जल बचाना है। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य जल बचाना। नदियाँ किस प्रकार का जल देती है? नदियाँ मीठा जल देती है। समुद्री जल पीने योग्य क्यों नहीं होता? यह बहुत खारा होता है। बहुत खारा होता है पानी। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। डेल्टा किसके द्वारा बनता है? तो नदी द्वारा बनता है डेल्टा। किसके द्वारा? नदी द्वारा।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ है? तो भारत बांग्लादेश में है। भारत बांग्लादेश में। पृथ्वी पर जल का संतुलन किससे बनता है? किससे बनता रहता है? तो ये जल और चक्र से बनता रहता है, जल चक्र से। प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी फैलती है? तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया फैलती है दूषित जल से। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के कारण आता है। सूर्य और चंद्रमा के कारण आता है। वर्षा की अधिकता से क्या होता है? तो बाढ़ आता है। वर्षा की अधिकता से बाढ़ होता है। जल की कमी से क्या होता है? जल की कमी से सूखा पड़ता है। जल की कमी से क्या होता है? तो जल की कमी से सूखा होता है। भूजल स्तर को क्यों घट रहा है? भूजल स्तर क्यों घट रहा है? तो पेड़ कटाई, कम वर्षा, अधिक उपयोग। पेड़ कटाई, कम वर्षा, अधिक उपयोग की वजह से भूजल घट रहा है। महासागर का औसत जल कैसा होता है? महासागर का औसत जल कैसा होता है? तो ये खारा होता है। कैसा होता है? खारा। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? तो मनुष्य, जीव जंतु, पौधे पे। मनुष्य, जीव जंतु और पौधों पर पड़ता है। दोस्तों, आज की अपनी क्लास यही समाप्त होती है। अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आप लोग से मिलेंगे। अगर हमारी छोटी सी प्रयास आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।